सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये हमारा इंटरव्यू सीरीज का 16वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिंगलटन Binoscope वर्सेस सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सो रिसेंटली yesterday I was going through an interview and in that particular interview this question has been asked। सो भाई बहुत ही कॉमन लगता है दोनों का नाम देके कि सिंगलटन सिंगलटन सेम ही होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू, जो लोग यार चैनल पे नए आओ उनको मैं बता दूं, इंटरव्यू सीरीज से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। उसमें बहुत सारे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, और किसी भी वजह से आप इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्विच द जॉब, मे बी ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन और नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम नौकरी और लिंक्डइन, और माइट बी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, तो 90 डेज नोटिस पीरियड, अगर कोई भी रीजन से आप नहीं स्विच कर पा रहे हो, देन you can connect with me on the LinkedIn. Link has been given in the description. There you can take the advantage of one to one call session. Okay, तो गाइस नाउ वीडियो पे चलते हैं। एंड वीडियो पे चलने के बाद बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नाम से तो सेम लगता है, एज यू नो गाइस, कि बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस से बिलोंग कर रहे हो तो ये क्वेश्चन माइट बी मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ 60 to 70% चांस कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेनली पूछा जाता है कि स्प्रिंग के अंदर में जो बीन स्कोप होता है, कितने तरह का बीन स्कोप होता है। तो सिंगल्टन होता है, प्रोटोटाइप होता है, सेशन होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है, फिर आपका ग्लोबल होता है, तो ये सारा चीज़ होता है। एंड सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न के भी बारे में पूछे जाते हैं, तो ये तो बेसिक्स है। बट यस्टरडे द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू मी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बताओ। तो गाइस अब नेक्स्ट चलते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो अगर बात की जाए सिंगल्टन बिन स्कोप का, तो इसके स्कोप की अगर बात करोगे तो स्प्रिंग इंश्योर वन बिन इंस्टेंस इन द कंटेनर। सो एज यू नो गाइस कि स्प्रिंग के अंदर हमारा कंटेनर होता है, 2 कंटेनर, बिन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्लास है, उसके उसका अगर बीन क्रिएट करते हैं तो इट इंश्योर दैट देयर विल बी ओनली वन बीन इंस्टेंस इन द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर अगर मान के चलो एक पर्टिकुलर क्लास ए है, तो अगर उसका बीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर में एक ही इंस्टेंस होगा। वाइल इन द सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न इंश्योर वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन द जेवीएम। ये जेवीएम के अंदर में वन वन ही इंस्टेंस होगा। वाइल इस कंटेनर विन स्कोप में क्या होता है, कंटेनर के अंदर इंश्योर करता है कि कंटेनर के अंदर एक ही विन क्रिएट होगा, वाइल ये जेवीएम के अंदर इंश्योर करता है ऑफ अ क्लास की एक ही विन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस इसका लिमिटेड टू स्प्रिंग कंटेनर, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एंड ये अगर इसका बात की जाए तो इंटायर एप्लीकेशन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्प्रिंग। तो गाइस इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। जो सिंगलटन बीन स्कोप होता है ये लिमिटेड टू अ स्प्रिंग कंटेनर होता है। आउटसाइड ऑफ दिस वी डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, इंटायर एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। और ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं कि हमारा कोड के थ्रू कोड लिखते हैं कि हमारा थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। लाइक डीबी कनेक्शन वगैरह का करते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा अगर बात की जाए तो मैनेज बाय स्प्रिंग, तो जो सिंगलटन बीन स्कोप है ये मैनेज किया जाता है स्प्रिंग द्वारा। वाइल अगर बात की जाए डिज़ाइन पैटर्न का, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का, तो ये हम लोग बेसिकली उसका एक कोड लिखते हैं और ये मैनेज किया जाता है आपका डेवलपर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट इन अ स्प्रिंग विथ स्कोप एनोटेशन का यूज़ करके स्प्रिंग के अंदर में हम लोग इस तरीके से सिंगलटन का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सिंगलटन बिन स्कोप ही होता है। ठीक है, अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हो तो एट द रेट एंड स्कोप एंड उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में कॉमा के अंदर में आपको क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको नाम देना होता है, लाइक सिंगलटन, प्रोटोटाइप, सेशन, ग्लोबल, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, यूज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड अ स्टैटिक मेथड। सो बेसिकली सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में यू नो गाइस कि बहुत बेसिक सा कोड होता है इसका, हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं ताकि जो जब भी हम उस मेथड को कॉल करें या कहीं भी कॉल करें, तो जो यू नो कि प्राइवेट जो कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जावा के अंदर में। बट
अगर हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसको आउटसाइड ऑफ दैट क्लास हम लोग नहीं कॉल कर सकते हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक में स्टैटिक मेथड, उसका हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो जो भी क्लास है उसका अगर सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा इसका जो ऑब्जेक्ट है नल है तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। सो गाइस ये था बेसिक डिफरेंस और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। इतना अगर आप बता देते हो तो एक इंटरव्यू के लिए इनफ हो जाता है। ठीक है? तो होप सो गाइस इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला हो। सीखने मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।